श्री राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, ये उत्तरकांड की कथा चल रही भैया, कि जो परलोक और यहाँ सुख चाहो तो हमारी जो वाणी है वो निकल रही है। कुछ ही सुन, बड़े मजबूती के साथ हृदय में उसको डाल कि जो परलोक यहाँ सुख चयहु सुनमम वचन हृदय दृढ़ गयहु सुलभ सुखद मार्ग है भाई और भगत मोर पुराण श्रुति। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मेरे प्रिय प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह आपको सुख और शांति चाहिए तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में बड़े दृढ़ता से धारण करो, यानी पकड़ के रखो। ये भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और साधन और सुखदायक है। ये साधन बहुत सुलभ और आसान सुखदायक, ये प्रेरणा जो हम दे रहे हैं, ये पुराणों और वेदों ने इसे गा कि ज्ञान यगम प्रत्यु अनेका और साधन कठिन मन कहूँ टेका करत कष्ट बहु पावे को और भक्तिहीन मोर प्रिय नहीं। चाहे कितनी भी कठिन परिश्रम करो, चाहे कुछ भी करो, क्या कहते हैं कि ज्ञान यगम प्रत्यु अनेका। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ मेरे राम, कहते हैं कि ज्ञान जो है ना ये बहुत अगम है, यानी दुर्गम है, और उसकी प्राप्ति में अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, और बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो अभी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। भक्ति एकदम स्वतंत्र है, फ्री है और सारे सुखों की खान है। लेकिन सत्संग यानी संतों का संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। ये सब कब मिलेगा? जब आप संतों का साथ करेंगे। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। पुण्य को जब तक जो है ना हमारे जो पुण्य हैं वो एकत्रित नहीं होते हैं, तब तक हमें जो संतों का साथ नहीं मिलता है। और सत्संगत ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संगत ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत। जगत में पुण्य एक ही है, क्या है? इस सारे संसार में, इस सारे जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं हुआ है। मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता हमेशा जो है ना खुश रहते।
जिसके ऊपर जिस पर देवता प्रसन्न रहते हैं वो प्राणी हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। वो चाहे मैं प्रभु श्री राम जी को ही भजूं, वो मेरा प्रिय हो जाए, ये नहीं हो सकता है जब तक वो भोलेनाथ को नहीं मानता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है और न यज्ञ, जप तप और उपवास की यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा खुश रहे और संतोष रहे। मोर दास काहे नर आशा और करे तो कहो कहा विश्वासा, बहुत कयों का कथा बढ़ाई और ये आचरण बस में है इस आचरण कि कहते हैं बाबा तुलसीदास चौपाई में कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा है कि मोर दास कहाए नर आशा और करे तो कहो कहा विश्वासा, बहुत कयों का कथा बढ़ाई और ये आचरण बस में भाई। क्या कहे कि मेरा दास कहला कर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ा करके क्या कहूँ ये भाइयों, में तो इसी आचरण के बस में। बैरन विग्रह आसन त्रासा और सुखमय ताई सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी और अनंग अरोस दक्ष विग्रह। कहते न किसी से बैर करें, न किसी से लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें और न भय ही करें, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो भी आरंभ की, जो भी किसी प्रकार की आरंभ की फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है और जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, वही मुझे प्रिय। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगत पक्ष हट नहीं सठताई और दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती जी के देखो माँ, संतों के संसर्ग यानी संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय और यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे का मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, मुझे मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमोह और ताकर सुख सोई जाने परमानंद सम। ओम राधे राधे। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम की परायण है एवं ममता मद और मोह से रहते उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप नंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के। अब वहाँ पर जो भी लोग थे उस समय श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर के सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान,
आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक हमको आप प्रिय। तन धन धाम राम हितकारी। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम जी और बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि तन धन धाम राम हितकारी और सब विद तुम प्रण तारत हारी, असिक तुम बिन देन को और मात पिता स्वार्थ रत हो। मेरे भोलेनाथ भैया पार्वती जी को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, शरणागत के दुख हरने वाले मेरे राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हितकारी हैं और ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता और पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा वो भी नहीं देते हैं जो प्रभु आप दे रहे। हेत रहित जग जुग उपकारी और तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जगमाही और सपने प्रभु परमारथ नाही। क्या कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती से? देखो माँ कि मेरे राम जी कह रहे हैं कि असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके दास। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं। सबके वचन प्रेम रस साने और सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज ग्रह गए आयुष पाई और वर्णत प्रभु बत कही सुहाई। क्या कहते हैं भोलेनाथ? समझाते हैं मैया पार्वती को, उमा को कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु ने सबको समझाया और सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद फिर सभी लोग आज्ञा पाकर के सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दोहे में समझाते हैं कि युमा यबदवासी नर नार कितारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भू। क्या कहते हैं कि उमा अबदवासी नर नार कृतारथ रूप और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी राजा हैं, और अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा। अब आगे क्या कहते हैं कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए और जहाँ राम सुख धाम सुखाए, अति आदर रघुनायक कीना और पद पखार पादोदक लीना। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि देखो माँ, एक बार की बात है कि वहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी आए हैं, जहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम जी विराजमान थे।
तो उनके आने पर हमारे प्रभु श्री राम जी उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर के चरणामृत लिया। अब फिर कहने लगे, मुनि महाराज ने कहा कि देखो राम, और बड़े हाथ जोड़कर कहा, मुनि ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि कृपा सागर प्रभु श्री राम जी, मेरी कुछ विनती है, उसे सुनिए। आपके आचरण या मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह यानी भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है ये भी ध्यान से सुनो कि महिमा अमित वेद नहीं जाना। कहते हैं मुनि महाराज कहते हैं कि देखो प्रभु, मैं ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि महिमा अमित वेद नहीं जाना और मोह के बाते कयो भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा और वेद पुराण सुमित कर निंदा। क्या कहते हैं मुनि महाराज ने, क्या कहा प्रभु श्री राम जी से? कहा कि हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं, फिर मैं किस प्रकार के किस प्रकार कह सकता हूँ? पुरोहित का कर्म यानी ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण का काम बहुत ही तुच्छ है, अच्छा नहीं है यानी नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेव मैं तब विद मोही और कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा रोए रघुकुल भूषण भूपा। क्या कहते हैं? कहते हैं मुनि महाराज कहते हैं कि जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, सूर्य वंश मेरे प्रभु श्री राम जी सूर्य वंशी ही है। मुनि महाराज कहते हैं कि हे राम, जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब मेरे विधि यानी ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इसमें तुमको आगे चल करके बहुत सुख यानी लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण एक दिन भूप बनेंगे यानी राजा। तो मुनि महाराज कहने लगे कि हे राम, उस समय फिर मैंने अपने हृदय में विचारा है। क्या विचारा है कि तब मैं हृदय विचारा योग यज्ञ व्रत दान जा कहूँ करियो सो पयो धर्म निये समुआन। कहने लगे मुनि महाराज कहने लगे कि हे राम, तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा और ज्ञान दया दम तीरथ मंजन और जय लग धर्म कयत श्रुति सज्जन। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जप तप नियम योग निज धर्म
श्रुति संभव न शुभ कर्मा, ज्ञान दया तम तीरथ मंजन, और जय लगे धर्म कह त्रिशुति साजन। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, जप तप नियम और योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद वेद बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका, क्या कहते हैं भोलेनाथ की देखो माँ, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं कि आगम निगम पुराण अनेका, और पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, और सब साधन करे फल सुंदर। क्या सुंदर, आगम निगम प्रभु कहते हैं और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। पार्वती कहते हैं कि देखो माँ, मुनि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। वो क्या है? और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वथा प्रेम उमड़ता है। ये प्रेम बना रहे, प्रेम बना रहे, प्रेम छूटे मल की मलय की धोए, जो दाग लगा होता है। क्या कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, कि छूटे मल की मलय की धोए, और घृत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, और अभ्यंतर मल कब होना जाए। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई भी घी पा सकता है? उसी प्रकार रघुनाथ जी प्रेम जो है ना, भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, और सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, और जाके पद सरोज रति होई। कहते मुनि महाराज, हे प्रभु श्री राम, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, और वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है, अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में प्रेम है, जिसको आपके चरणों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगूं, क्या कहते हैं मुनि महाराज? और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि मुनि महाराज कह रहे हैं कि नाथ एक बार मांगो राम कृपा कर देव, और जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबों घटे जने नी। क्या कहते हैं कि राम मुनि महाराज कहते हैं कि राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूं, वह कृपा करके हमें दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी कम न हो, कम न हो प्रभु, कम न हो, कम न हो। असकय मुन वशिष्ठ गृह आए, और कृपा सिंध के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, और संग लिए सेवक सुख। क्या कहते हैं मुनि महाराज? कहते हैं
हे नाथ, पर श्री राम जी, मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, एक ही विनती करता हूँ कि कृपा करके वो मुझे दीजिए कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी कम न हो प्रभु, यही मुझे आप आशीर्वाद। ऐसा कह करके मुनि महाराज वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही प्रिय लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले प्रभु राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को अपने साथ ले लिया। उन कृपालपुर बाहर गए। अब क्या हुआ? और फिर कृपाल प्रभु श्री राम जी नगर के बाहर भ्रमण करने के लिए गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ, घोड़े सभी मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी बहुत ही सराहना की और उनको जिसने चाहा उसे उसको उचित जान करके मन चाहा दक्षिणा कि हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई और गए जहां शीतल अमराई। अमराई कहते आम के बगीचा। भरत दीन निज बसन डसाई और बैठे प्रभु से वह सब। कहाँ गए? जहां संसार के सभी श्रमों को हरने वाले मेरे राम ने हाथी, घोड़े आज बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल यानी आम का बगीचा था। अमराई, शीतल अमराई, आमों का बगीचा। और वहां जो है ना भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा में लग गए, सेवा करने लगे। अब पवन सुत ने क्या किया? मारुति सुती हवा करने लगी। मारुति सुत मारुत कर रहे, पंखा गर्मी की वजह से हनुमान जी हमारे पंखा डल रहे हैं, बिजना डल रहे हैं, पंखा डल रहे हैं। मारुत सुत तब मारुत करई और पुलक बपुस लोचन जल बरई। हनुमान सम नय बड़भागी और नय को राम शरण अन। गिरजा दास प्रीत शिवकाई और बार बार प्रभु निज मुख गाई। ये हवा मेरे पवन पुत्र ही कर रहे मेरे राम जी के ऊपर। उस समय आम की बगीचा में हनुमान जी जो ना हवा कर जैसे कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री राम जी ने बड़ी खुशी का अनुभव किया। भैया भरत जी ने अपना पीताम्बर बिछा दिया और हमारे प्रभु जी उसी पर आसीन हो गए। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भरवाया, जल भर आया। भोलेनाथ कहने लगे कि गिरजा, हनुमान के समान न तो कोई इस दुनिया में बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार तारीफ की है। अब यहाँ पर क्या हुआ? उसी समय वहाँ पर घूमते घामते श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी का आगमन हो गया। ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। नवीन मतलब नई नहीं की। अब वहीं पर उसी समय नारद मुनि घूमते हुए आ गए और हाथ में बीड़ा लिए हुए हैं
वे प्रभु श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गुणगान करने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो क्या कहने लगे कि कृपा पूर्वक देख लेन मात्र शोक के छुड़ाने वाले, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि आप नील कमल के समान श्याम वर्ण है और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर मेरी तरफ भी एक दृष्टि डाल दी कि जात धान बरूत बल भंजन मुन सज्जन रंजन अग गंजन और भूषर सस नभ वृंद बलाहक और असरन शरण दीन जन। हे प्रभु आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरण तीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले कि भुजबल विपुल भारमय खंडित खरदूषण विराज बद पंडित राव नार सुख रूप भूपवर और जय दशरथ कुल कुमुद सुधा। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कहते देखो माँ, अपने भाव बल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ शरण और ऋषियों मुनियों को शरण देने वाले और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो कि सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुन संत समागम और कारुणिक वैलीक मंद खंडन सब विधि कुशल कौशला। आपका सुंदर यश पुराणों और वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल यानी निपुण श्री अयोध्या जी के आप भूषण हैं, भूषण हैं। कलमल मतन नाम ममता हन और तुलसीदास प्रभु पाए प्रणत। क्या कहते हैं कि कलमल मतन नाम ममता, यानी आपका नाम कलियुग के पापों को मत डालने वाला यानी ममता का हरण करने वाला यानी ममता को मारने वाला है। ये तुलसीदास के प्रभु आप शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय दरे गए जहाँ विधिधाम। विधिधाम कहाँ यानी सतलोक। कहाँ पहुँच गए नारद जी? ब्रह्मा जी के। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम और शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहाँ विधि कथा यानी सत्यलोक। तो भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाने लगे कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी के गुण समूह का बड़े प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी
शोभा के खान और शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके नारद जी ब्रह्मलोक है वहां जो है ना चले चले। श्रीमन नारायण 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 प्रभु का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। गिरजा सुनो विशद ये कथा और मैं सब कही मोर मति जता। रामचरित्र सत कोट अपारा और श्रुति शारदा न बरने। भोलेनाथ में ये पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी मैंने तुम्हें सुना डाली। प्रभु श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, यानी अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कि राम अनंत अनंत गुणानी और जन्म कर्म अनंत नमामि। जल सीकर मैं रजगन जाही और रघुपति चरित्र न बरन चिरा। क्या कहते हैं कि राम अनंत और अनंत गुणानी। मेरे प्रभु श्री राम अनंत हैं और उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी की रज कण चाहे गिनती किए जा सकते हैं, पर प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन नहीं हो सकता। इतने चरित्र पृथ्वी की रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर प्रभु श्री राम जी के चरित्र वर्णन करने इतने अनंत प्रभु जी के चरित्र। विमल कथा हर पद दायनी और भगत हो सुन अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई और जो भूषण खग पते देखो उमा, मेरे भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो उमा, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। कि उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुन प्रभु सुन शुभ कथा उमा हर्षानी और बोली अति विनीत मृदु। मैंने प्रभु श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान करके कहे हैं उमा, सो कहो अब और मैं क्या कहूँ। प्रभु श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर के माँ भवानी जी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली है। क्या बोली है मेरी माँ कि धन धन में धन पुरारी और सुनो राम गुण भय व्यवहारी। कहने लगी हैं मैया पार्वती, कहने लगी हे त्रिपुरारी, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भूतनाथ, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली प्रभु श्री राम जी के गुण चरित्रों की कथा इसमें। इसी दोहे के साथ भैया हम यहीं पर विराम लगाते हैं। आगे की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे अगले भाग में। आप अगले भाग का इंतज़ार करिए। मैं आपको अगले भाग में फिर मिलेंगे और ये उत्तरकांड ही चलेगा कम से कम 2-4 दिन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस हमारे प्रभु श्री राम जी की
कथा श्रवण करने के लिए उत्तरकांड को श्रवण करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो अपने पास पहुँचते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आपका शिवधाम गणेशपुर मैनपुर।